तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन की तरह हमारे डेली वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been honored with the माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी प्राइज 2023? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन मेड द हेड ऑफ द एफबीआई फील्ड ऑफिस इन साल्ट लेक सिटी? भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को साल्ट लेक सिटी में एफबीआई फील्ड कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है। हाउ मैनी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय डीजीसीए फॉर ड्रोन ट्रेनिंग? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए द्वारा 63 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया? क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सावी सोइन को नियुक्त किया गया है। हु वर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन वुमेन्स आर्चरी टीम दैट वॉन देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स? विश्व तीरंदाजी चैंपियन में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के सदस्य रही वे ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर। The Port Health Organization module was introduced as part of which National Logistics Portal? पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल को सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के एक अंग के रूप में पेश किया गया है। द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड विच इंस्टीट्यूशन हैव साइंड एन एमओयू टू एस्टैब्लिश द इंडिया 5G टेस्ट पैड? भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान और आईआईटी मद्रास ने भारत में 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम विच स्टेट विल द 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट बी एप्लीकेबल टू ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनोस? ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% वस्तु एवं सेवा कर दर 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगी। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल, वट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द पीरियड फ्रॉम फिजिकल 24 टू फिजिकल 31? S&P ग्लोबल के अनुसार फिजिकल 24 से फिजिकल 31 की अवधि में भारत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 6.7% रहेगी। When did the central government declare 7 अगस्त as the नेशनल हैंडलूम डे? केंद्र सरकार ने साल 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। Who has become the first Indian to clinch individual world title at World Archery Championships? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय अदिति गोपीचंद स्वामी बनी है। Rajasthan cabinet has cleared a proposal to form 19 new districts in the state. With this, the state will have a total of how many districts? राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ राज्य में अब कुल 50 जिले हो जाएंगे। विच टीम वॉन द 2023 मेजर लीग क्रिकेट? 2023 मेजर लीग क्रिकेट MI न्यूयॉर्क ने जीता है। व्हेन इज द हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। What is the title of the short movie series launched by Sports Authority of India to motivate the athletes heading to एशियन गेम्स? एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों को प्रेरित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लघु फिल्म श्रृंखला का शीर्षक है हल्ला बोल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd जी.डी. बिरला अवार्ड फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के 32वें जी.डी. बिरला पुरस्कार से नीलेश बी मेहता को सम्मानित किया गया है। What is the deadline for submitting claims under the विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम? विवाद से विश्वास सेकंड योजना के तहत दावे सौंपने की अंतिम तिथि 31/10/2023 है। Which state government has approved water tourism and adventure sports policy 2023? उत्तर प्रदेश राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। Who won the बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर जोराम एंड टर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? टर्बन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जोराम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी ने जीता है।
What is the name of the private hill station in India that has been approved for sale by the National Company Law Tribunal? भारत में निजी हिल स्टेशन लवासा को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने बिक्री के लिए मंजूरी दी है। वेयर डिड द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर्स टेक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार हिमालयी कित्तों का कैप्टिव प्रजनन असम स्टेट जू में हुआ है। Who has been appointed by the Supreme Court as the interim chairperson of the Delhi Electricity Regulatory Commission? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जयंत नाथ को नियुक्त किया है। In how many states has the digital crop survey been launched on a pilot basis? डिजिटल फसल सर्वेक्षण 12 राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। Which company launched WorldCoin crypto project? So OpenAI ने WorldCoin crypto project लॉन्च किया है। India and which country have agreed for a bilateral exchange of young researchers and startups, particularly in the field of biotechnology and agriculture? भारत और अर्जेंटीना विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुए हैं। विच कंट्री प्रोवाइडेड इंडिया विद स्पाइक NLOS मिसाइल्स? सो इसराइल ने भारत को स्पाइक NLOS मिसाइल प्रदान की हैं। Which Indian conglomerate has achieved the highest ranking among Indian corporates in the Fortune Global 500 list? So Reliance Industries ने Fortune Global 500 सूची में भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। When is the Quit India Movement Day celebrated? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को मनाया जाता है। Who inaugurated the Festival of Libraries 2023 at प्रगति मैदान in New Delhi? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। In which case was Pakistan's former PM इमरान खान sentenced to 3 years in jail? पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। When is नेशनल जेवलिन रेस सेलिब्रेटेड एनुअली? राष्ट्रीय भाला दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। Where did नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल attend a 2-day पीस कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन? सो जेद्दा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिवसीय यूक्रेन शांति सम्मेलन में शामिल हुए। What was the penalty amount imposed on श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड by the RBI? RBI द्वारा श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। How many prestigious institutions did the Bureau of Indian Standards sign MOUs with for collaboration? भारतीय मानक ब्यूरो ने 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the redevelopment of how many railway stations under the अमृत भारत स्टेशन स्कीम? PM नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। वेयर वॉज द डिजिटल पोर्टल ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस लॉन्च्ड बाय अमित शाह? अमित शाह द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। विच स्टेट डिड अमेजॉन इंडिया साइन अ पैक्ट विद टू हेल्प ड्राइव ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स? ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने में मदद के लिए अमेजॉन इंडिया ने गुजरात राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विशिष्ट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन? असम राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ क्रेच पॉलिसी? सो भारतीय राज्य हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज बर्ड स्पीसीज आर कंसिडर्ड एंडेमिक अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की 5% पक्षी प्रजाति को स्थानिक या एंडेमिक माना गया है। How much money has the central government allocated to extend BharatNet to villages across the country? भारतनेट को देश भर के गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1,39,579 करोड़ रुपीस की धनराशि आवंटित की है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गुम्मडी विट्ठल राव बेस्ट नोन? गुम्मडी विट्ठल राव फोक सिंगिंग एंड एक्टिविटीज के कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तेलंगाना से बिलोंग करते थे। Who emerged as the highest paid bank chief executive officer in fiscal 23? फिजिकल 23 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं। When is the International Day of the World's Indigenous People celebrated? विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। With which bank has Star Health and Allied Insurance entered into a strategic corporate alliance? Star Health and Allied Insurance ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ रणनीतिक कॉर्पोरेट गठबंधन किया है। Which bank has collaborated with Odisha government for payment solution for tourism department? पर्यटन विभाग के भुगतान समाधान के लिए बंधन बैंक ने उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी की है। Which company recently appointed वैभव तनेजा as its chief financial officer? हाल ही में वैभव तनेजा को टेस्ला ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया।
व्हाट डज ई केयर स्टैंड फॉर? ई केयर का मतलब है ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। Which IIT in collaboration with Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India organized Digital India RISCV Symposium? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी का आयोजन किया। विच कंपनी रिजाइंड एज द ऑडिटर ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड? सो PwC ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के ऑडिटर पद से इस्तीफा दिया है। Which pair won gold medal in SL3 SL4 category in Para Badminton International 2023? Para Badminton International 2023 में SL3 SL4 श्रेणी में प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने स्वर्ण पदक जीता। Meta announced it would block news content on its Facebook and Instagram platforms in which country following the enactment of the country's law? मेटा ने घोषणा की है कि वे कनाडा देश में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर समाचार सामग्री को ब्लॉक कर देगा। The Justice G. Rohini Commission submitted its report to the President of India. What is the focus of the Commission's report? Justice G. Rohini आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग की यह रिपोर्ट सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC ग्रुप से संबंधित है। From which date will a valid license be required for imports of laptops, tablets and personal computers? लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए 1 नवंबर 2023 से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। India has handed over 450 million rupees to which country to fund its unique digital identity project? भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के वित्त पोषण के लिए 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं। Which state bagged the best performing state award 2023 in cadaver organ donation? So तमिलनाडु राज्य ने सब अंग दान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार जीता है। The Indian Space Research Organization has started transferring IMS-1 satellite bus technology to which company? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने IMS-1 सैटेलाइट बस तकनीक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज को हस्तांतरित करना शुरू किया। Which branch of the Indian Armed Forces inducted the Swati Mountains radar into service? भारतीय सशस्त्र बल की इंडियन आर्मी शाखा ने स्वाति माउंटेन्स रडार को सेवा में शामिल किया है। Where was the conference on aspiring for supermind in the city of evolving consciousness inaugurated by the President of India द्रौपदी मुर्मू? So एरोविल में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कंसाइसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। Who has taken charge as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। Who will head the 3-member committee set up by the Supreme Court to probe violence in Manipur? मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। When does the मेरी माटी मेरा देश कैंपेन commence and conclude? मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ और 30 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। Who partnered with प्रार्थना थोम्बोरे to win विमेंस टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन बार्सिलोना स्पेन? बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रार्थना थाम्बरे की जोड़ीदार रही अनस्तासिया टेकोनोवा। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल्स फाइनल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय ने 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता। Who has become the joint second fastest batsman to complete 100 sixes in T20 international cricket? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एरिक्सन हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? एरिक्सन ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग किया है। इंडिया एंड विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर? भारत और मोल्डोवा ने कृषि में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच स्टेट्स असेंबली रेजोल्यूशन हैज बीन पास रिसेंटली अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। What was the percentage increase in capital raised by domestic companies in fiscal 2022-23 compared to fiscal 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी में 4.6% की वृद्धि हुई है। As per the EU's climate change service, what is the hottest ever recorded global sea surface temperature? यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार अब तक दर्ज किया गया सबसे गर्म वैश्विक समुद्री सतह तापमान 20.96 डिग्री सेल्सियस है।
According to the World Trade Statistical Review 2023, where does India rank among the leading exporters in world merchandise trade for the year 2022? विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2022 के लिए विश्व व्यापार में भारत अग्रणी निर्यातकों में 18वें नंबर पर है। Where did Amazon India unveil its first ever floating store? Amazon India ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर डल लेक में लॉन्च किया। निराक्षी is a technology developed by India for underwater mine detection. How many gold medals did India win in the FISU World University Games 2023? FISU World University Games 2023 में भारत ने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत 7वें नंबर पर रहा है। टोटल 26 मेडल्स भारत ने प्राप्त किए। टॉप किया है चाइना ने। साथ ही करंट अफेयर्स फंडाओ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।